नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है दो शत्रुओं के बीच में यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो है मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा कराने का एक टोटका उपाय हम लेकर के आए हैं। इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई जंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ विधि उपाय है। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा, कोई भी कहीं भी बैठे इसको आसानी से कर सकता है। वैसा ही सटीक, प्रमाणित, आजमाया हुआ कारगर एवं चमत्कारी उपाय हम लेकर के आए हैं। दो मित्रों में भी जो है आप झंझट लगवा सकते हैं, दो पति पत्नी के बीच में भी आप इससे झंझट लगवा सकते हैं, दो कोई भी व्यक्ति हो उन दोनों के बीच में आप झंझट शुरू करा सकते हैं। वो दोनों आपस में जो है भेड़ बकरे की तरह लड़ते रहेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसा सटीक उपाय हम लेकर के आए। आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। आप वीडियो भगा करके देखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखिए और पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम ये चीज आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी छोटे मोटे बातों को लेकर के जो है किसी के भी ऊपर इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा। मान लीजिए आप उपाय करेंगे तो ये तो काम अपना करेगा ही, असर तो दिखाएगा ही, है ना, लेकिन आपको भी इसका पाप लगेगा। इसलिए छोटे मोटे बातों को लेकर के जो है किसी के भी ऊपर आप इस तरह का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये चीज आप पहले अच्छा से समझ लीजिए। हाँ, इन सब प्रयोगों को तब किया जाता है, पहले आप विधि बताने से पहले अच्छा से मैं समझा देता हूं हर किसी को। इन प्रयोगों को जो है तभी किया जाता है जब मान लीजिए कोई पति पत्नी मिल करके आपको तंग कर रहा, दोनों आपके साथ राजनीति कर रहा, षड्यंत्र रच रहा आपके साथ, आपको परेशान कर रहा, टर्चर कर रहा आपको, जिससे आप अत्यधिक परेशान हैं, ऐसा स्थिति आया है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं ताकि उन दोनों में ही बैर हो जाए। वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, हमेशा लड़ते झगड़ते रह जाए, दोनों में बैर हो जाए हमेशा के लिए, आपको परेशान करना छोड़ देंगे। तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। या जो है दो कोई भी मित्र है, जैसे आजकल देखा जाता है ना, प्राय जैसे दो मित्र मिल करके जो है वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, दोनों मित्र मिल करके षड्यंत्र रचेंगे आपके खिलाफ, आपको टर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, है ना। तो यदि दो मित्र मिलकर के, कोई भी दो मित्र मिलकर के आपको अत्यधिक टर्चर और परेशान कर रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को जैसे आप करेंगे आप देखेंगे कि वो दोनों जो है आपस में लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, दोनों में बैर भाव उत्पन्न हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। बिल्कुल निसंदेह, निसंकोच, क्योंकि ये बहुत पावरफुल तगड़ा उपाय मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा। ठीक है, किसी भी दो व्यक्ति के बीच में दरार पैदा हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, दोनों में बैर भाव हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये सब चीज आप अच्छा से समझ लिए होंगे। अब जो है चलिए हम सीधा विधि की तरफ बढ़ते हैं। विधि यानी उपाय आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। उपाय में किसी मंत्र तंत्र जंत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल छोटा सा कोई टोटका है, साधारण सा, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये काम आप करेंगे किसी भी मंगलवार के दिन ही इस काम को करेंगे, अन्य दिन नहीं करना है। ये पहले आप नोट कर लीजिए अच्छा से, किसी भी मंगलवार के दिन ही आप इस काम को करेंगे। अब करना क्या है मंगलवार के दिन, तो मान लीजिए किसी भी स्त्री का, बहुत से आप देखते हैं ना, कोई भी स्त्री जो है बाल, अपने सिर का बाल झाड़ती है, झाड़ करके फेंकती है, लोग फेंकता है इधर उधर, है ना। तो वैसे जो है किसी भी स्त्री का जो है सिर का बाल आपको मिल जाए तो उस बाल को आप सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद में आप क्या लेंगे, किसी भी पुरुष का कोई वस्त्र, कोई भी पहना हुआ कपड़ा, फटा हो, पुराना हो, नया हो, कोई सा भी एक कपड़ा आपके हाथ लग जाए, किसी का भी चलेगा। ठीक है, तो किसी भी स्त्री का बाल ले सकते हैं और किसी भी पुरुष का पहना हुआ एक कपड़ा आप ले लें और ले करके जो है कहीं शांतिचित स्थान पे जो है आप जाएंगे, जहां पे बिल्कुल शांति हो। ठीक है, और जहां पे आग लगने का खतरा न हो, वैसा शांतिचित स्थान पे आप जाएंगे
और वहां जाकर के जो है वो कपड़ा रखेंगे और उसमें कपड़ा में जो है बाल को लपेट देंगे, कपड़ा के अंदर बाल को लपेट देंगे, कपड़ा को रखेंगे और उसको माचिस के तिल्ली से जो है या लाइटर इत्यादि से जैसे मर्जी उसको आप जला लें। ठीक है, अब जो है जलते जलते वो कपड़ा और वो बाल जो है पूरा जल जाएगा, जल करके उसका राख बन जाएगा। और यदि बच भी जाए, पूरा न जले, तो फिर से वापस उसको जलाएंगे, यानी पूरा अच्छा से जला देना है। ये याद रखेंगे। किसी भी पुरुष का वस्त्र, किसी भी स्त्री का बाल एक में लपेट करके कपड़ा के साथ में उसको कहीं भी अच्छा जगह पे उसको जला देंगे। जलाने के बाद में वो राख हो जाएगा। राख हो जाएगा तो कुछ देर के लिए, घंटा 2 घंटे जो भी समय लगे, यानी उसको शीतल होने में उतना देर आप रुकेंगे। बिल्कुल देखेंगे जब शीतल हो गया, यानी बिल्कुल आग उसमें नहीं है, बिल्कुल शीतल हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, सिर्फ राख ही राख, शीतल राख हो गया, तब आप क्या करेंगे, उस राख में से थोड़ा सा उठा लेंगे। उठा करके कागज पे जो है, छोटा सा कागज के टुकड़ा पे उसको आप उसमें से, राख में से थोड़ा सा उठा करके रख लेंगे। उस कागज को फोल्ड करके पुड़िया बना करके आप अपने जेबी में रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से तमाशा शुरू होगा, जादू। क्या जादू होगा? अब जैसे किसी पति पत्नी में जो है, मान लीजिए कि आपको मनमुटाव कराना है, बैर भाव उत्पन्न करा देना है, तो दोनों पति पत्नी के सिर पे, आगे से या पीछे जाकर की, है ना, उसके सिर पे, दोनों के सिर पे थोड़ा थोड़ा उस राख में से आप डाल देंगे। ठीक है, बस हो गया। उसी दिन से देखेंगे दोनों में बैर भाव उत्पन्न हो जाएगा, शत्रुता उत्पन्न हो जाएगा, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, उन लोगों में मित्रता कभी नहीं होगा। और यदि राजनीति जो आपके साथ करते थे, वो राजनीति करना वो बंद कर देंगे, खुद ही परेशान रहने लगेंगे, तो आपके साथ क्या राजनीति करेंगे? तो खुद अपना राजनीति संभाल नहीं पाएंगे, है ना। या जो है दो मित्रों के बीच में जैसे कराना है, जैसे दो मित्र आपको परेशान हमेशा करते हैं, मिलकर के षड्यंत्र करते हैं, राजनीति करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन राखों में से दोनों मित्रों के सिर पे जो है, अब यदि आगे से आप जा करके डाले, या वो सोया है तो भी उसके सिर पे थोड़ा सा राख डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि एक मुट्ठी लेकर के पूरा डाल दो, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इस चीज की से बिल्कुल थोड़ा सा लें। ठीक है, दोनों मित्र के सिर पे आप आगे से डालो, उसके पीछे खड़ा होकर के पीछे से भी चुपके से डाल दो उसके सिर पे, जैसे आपको सुविधा बने वैसे दोनों के सिर पे थोड़ा थोड़ा राख डाल देना है, बस हो गया काम। आप देखेंगे उसी समय से उन दोनों में बैर भाव उत्पन्न शुरू हो जाएगा, मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा उन दोनों में होने लगेगा, भेड़ बकरे की तरह आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और आपके साथ जो षड्यंत्र कर रहे थे वो षड्यंत्र करना बंद कर देंगे। उनका षड्यंत्र जो है, समझिए कि उसका जो भी परिणाम है उनको खुद वो भोगने लगेंगे, यानी समझिए कि आपको परेशान करना छोड़ देंगे, उनका राजनीति उनको खुद महंगा पड़ने लगेगा, हमेशा के लिए बैरभाव हो जाएगा दोनों में। बस इतना ही छोटा सा एक प्रयोग मैं आप लोगों को बतलाया हूं, इसको आप आजमा करके देख सकते हैं। आजमाया हुआ, परखा हुआ, बहुत ही कार्यगर सटीक प्रमाणित उपाय मैं आप लोगों को बतलाया हूं। ये उपाय जो है महा इंद्रजाल में लिखा हुआ है। देखिए मेरे सामने जो है, कई लोग कमेंट करते हैं ना मेरे वीडियो पे, बिना सोचे समझे। अब मान लीजिए जिनको कोई काम धंधा है नहीं, बिना सोचे समझे जिसपे जो मन में आए उस पे कमेंट डाल दिए, है ना, कि फ्रॉड है तो ये है तो वो है। मेरे पास कई सारे कमेंट आ जाता है। कई लोग तो गुरुजी नमस्कार, गुरुजी प्रणाम करते हैं, कई लोग जय श्री राम, जय महाकाल लिखते हैं, है ना। कई लोग जलन का भावना से लिखे, या तो हमसे कोई जलन हो, उनको कोई घृणा हो, उससे भी लिख सकते हैं, है ना। या इन सब चीजों को नहीं मानते हो तो वो भी जो है कुछ भी अभद्र भाषा में जो है टिप्पणी करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं तो इस पे जो है संस्कार को ही बोलूंगा, जिनके पास जैसा संस्कार है वैसा कमेंट करते हैं अपना, है ना। वो जो है दिखाते हैं हमको भी कि लो पंडित जी, गुरु जी पहचान लो मेरा संस्कार ऐसा है, वो दिखाते हैं। लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जिसको लिखना है, जो जिसको सोचना है वो सोचे, लिखे। लेकिन मैं जो है प्रमाणित उपाय बतलाता हूँ। मेरा कोई फ्रॉड चैनल नहीं है, मेरा अपना ये निजी चैनल है। इस पे जो भी है, देखिए मेरे सामने महान इंद्रजाल का पुस्तक एक है, इसी में से जो है आजमाया हुआ, परखा हुआ है उपाय बतलाया जाता है। और जो भी जो है ये सब ग्रहण किया हूँ अपने गुरु के आशीर्वाद से ही, जो है गुरु की कृपा से सब मैं ग्रहण किया हूँ, सब मैं सीखा हूँ, जो कुछ भी मैं बतलाता हूँ। ये नहीं कि जो मन में आए किताब लेकर के बस बकना शुरू कर दिए, ऐसा मेरे पास नहीं है। किसी को प्रमाण चाहिए तो हमारे पास आप आइए, हमारे पास बहुत सारे प्रमाण पड़ा हुआ है।
ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? जो लोग गलत कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे, उन लोगों को मैं ये चीज बतला रहा हूँ। आप गलत कमेंट करते हो, आपको प्रमाण चाहिए, आप हमारे पास आओ। मैं बिहार राज्य है हमारा, हमारा जिला पड़ेगा मोतिहारी, प्रॉपर मैं अरेराज से हूँ, मोतिहारी से नजदीक अरेराज है। आप यहाँ पर आकर के आप प्रमाण ले सकते हो हमसे, प्रमाण मैं दूंगा, ठीक है। और फिर भी आप गलत कमेंट करते हो तो मैं तो यही समझूंगा कि आपका फिर संस्कार खराब है, ठीक है। तो चलिए, मैं ये जो उपाय मैं बतलाया हूं इसको समझिए कि सख्त इमरजेंसी हो, ऐसा कोई यदि आपको ज्यादा टर्चर कर रहा, दो व्यक्ति मिलकर के आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नाक में दम करके रख दिए हैं, जीना आपका हराम कर दिए हैं, दो व्यक्ति मिलकर के आपके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार के दिन करना है। और एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा, इस उपाय को यदि मान लीजिए किसी के ऊपर जैसे एक बार कर दिए है ना, थोड़ा थोड़ा राख जैसे दो व्यक्ति पे डाल दिए, अब उस कागज को फिर फोल्ड करके रख लिए, फिर यदि आप सोचेंगे कि दोबारा भी इसके इस जो राख बचा है दूसरे किसी के ऊपर मैं करूं ये प्रयोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो ऐसे करने से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक बार ये प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति दो व्यक्ति पे जो है इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जो राख बच जाए उसको कहीं पीपल के जड़ में डाल दीजिए या बहते जल में कहीं बहा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप करके देखिएगा, आप देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, भरपूर आपको आनंद आएगा। जैसे वो लोग आनंद लेते हैं ना राजनीति कर करके, आपका मजाक उड़ाते आनंद लेते हैं, वैसे ही आप भी आनंद लीजिएगा, फिर बैठ करके देखिएगा तमाशा, ठीक है। तो चलिए इस उपाय को कीजिए, इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव जय महाकाल। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।